पालमपुर के एक गांव में कर्मा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम धर्मा था। दोनों उसके खेत में हल चलाकर बहुत मेहनत से जुताई करते थे। एक बार उनके घर में दीवार पे लगा हुआ जमींदार का फोटो दिखाकर धर्मा, पिताजी ये दादाजी भीमचंद है ना? सब कहते हैं कि उनके पास तो हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, फिर वो पूरी जायदाद कहाँ गई पिताजी? बेटा उनका दिल बहुत बड़ा है, सारी संपत्ति उन्होंने गरीबों में बांट दी, इसलिए आज हमारे पास एक छोटी सी जमीन बची है। वे हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। उसी गांव में गब्बर नाम का एक गुंडा रहता था। उसके आदमी पूरे गांव वालों से हफ्ता वसूली किया करते थे। एक बार वो अपने आदमियों के साथ कर्मा के खेत में आ गया और कर्मा से, ए बुड्ढे, लगता है अच्छी फसल पैदा होगी फिर इस बार, जल्दी फसल बेच के 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। अरे गब्बर जी, फसल बेचकर हर बार तो तुमको पैसा देता हूँ ना, अब इस बार 10,000 क्यों बढ़ा रहे हो? कहाँ से दूंगा? तभी धर्मा बोलता है, आप लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं। जो लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं उनसे जाके मांगिए ना पैसे। हम लोग खून पसीने की मेहनत से कमाते हैं, हम लोग कहाँ से देंगे एक्स्ट्रा पैसा? क्यों बे, कुछ ज्यादा ही जबान चल रही है क्या तेरी? किससे पैसा वसूल करना है, किससे नहीं, ये तू बताएगा मेरे को? और ये कहकर एक थप्पड़ मार दिया और धर्मा से, अरे बड़ऊ, समझा लो अपने बेटे को, गब्बर से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, पैसों का इंतजाम करो, चलो चलो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। तब धर्मा एकदम दुखी और हताश हो चुका था। बेटा, वो जो भी पैसा मांगते हैं उन्हें फसल बेचने के बाद देना होगा। अगर गब्बर को पैसे नहीं दिए तो वो हम लोग की जान का दुश्मन बन सकता है। एक रात की बात है, एक ट्रैक्टर अपने आप बिना किसी के चलाए हुए खेत में चला आ रहा था और वो खुद ही कर्मा और धर्मा के खेत की जुताई करने लग गया। अगले दिन बाप बेटे दोनों आकर उस खेत को देखकर हैरान हो गए थे। अरे ये क्या, हमारे खेत की तो किसी ने जुताई कर दी है, ये ट्रैक्टर इधर कैसे आया? धर्मा भी ट्रैक्टर के आसपास देखने लगा जाके, तो उसको एक पगड़ी और एक छड़ी दिखाई देती है जिस पर कर्मा, अरे ये तो तुम्हारे दादा भीमा जी की है, लगता है उनकी ही आत्मा इस ट्रैक्टर में आ गई है हम गरीबों को बचाने के लिए। अरे आप भी पिताजी, ये भूत आत्मा आजकल कौन विश्वास करता है? मुझे तो लगता है इस ट्रैक्टर का मालिक आएगा तब पता चलेगा कि खेत की जुताई किसने की है और ये कहां से आ गया। और उस दिन धर्मा खेत में ही रुककर इंतजार करता है कि शायद कोई आएगा इस ट्रैक्टर को लेने। इतने में भीमा की आत्मा उस ट्रैक्टर को चलाना शुरू करती है और खेत की जुताई करने लगती है। ये देखकर धर्मा हैरान हो गया। अरे लग रहा है ट्रैक्टर के पास कोई आया है, जरूर उसके पिता सही कह रहे थे, उसके दादा की आत्मा है यहाँ पर। और वो जाके, प्रणाम दादाजी, पिताजी ने आपके बारे में कहा था, क्या आप ही हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं? हाँ बेटा, मैं लोगों की सहायता करते हुए अपने ही परिवार को भूल गया था। आज तुम लोगों पे बहुत अन्याय हो चुका है और मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। तब धर्मा अपने दादाजी को जानकर बहुत खुश होता है और उसके दादाजी की मेहनत और आशीर्वाद की बदौलत कर्मा की इस बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार होती है। लेकिन गब्बर फिर से खेत की ओर आता है। अरे वाह बड़ऊ, इस बार तो फसल और भी बढ़िया आया है, मुझे और पैसा चाहिए। जानते हो ना गैंग को मेंटेन करने में कितना खर्चा आता है, इस बार वसूली में 10,000 और बढ़ा रहा हूँ, फसल बेचने के बाद दे देने का। तभी अचानक से ट्रैक्टर से आवाज आती है, अरे नीच, कमीने, नालायक, पाजी किसी काम का नहीं है तू, केवल दूसरों के पैसे की वसूली करना जानता है, 1 रुपया भी तुझे मेहनत की कमाई का किसी का नहीं मिलेगा, दफा हो जा, जो करना है कर ले। तभी गब्बर, अरे सच में ट्रैक्टर बात कर सकता है क्या? अरे बड़ी अजीब बात है। अरे फिर से बात कर ट्रैक्टर भाई, फिर से बात कर। मैं केवल बात ही नहीं कर सकता, तुम्हें लात भी दे सकता हूँ। और ये कहकर ट्रैक्टर अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्रैक्टर मैन बन जाता है। वो देखकर गब्बर और उसके आदमी घबरा गए और डर के इधर उधर भागने लगते हैं। तब वो ट्रैक्टर मैन उनका पीछा करके एक एक को इधर से उधर फेंकता है। पूरा गांव हैरान हो गया था। पूरे गांव वालों के सामने ट्रैक्टर मैन गब्बर को और उनके साथियों को खूब पीटता है। कोई इधर गिरता है तो कोई उधर गिरता है, कोई छत के ऊपर जाके गिरता है। अरे वो ट्रैक्टर मैन, अरे मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, अरे मैं ये धंधा छोड़ दूंगा, वसूली गया तेल लेने, अरे हम लोग इस गांव को छोड़ के चले जाएंगे भैया। ठीक है, तुरंत इधर से निकल जाओ। और वो लोग तुरंत ही उधर से भाग गए। तब धर्मा ने गांव वालों को ट्रैक्टर मैन यानी कि अपने दादाजी की याद दिलाई कि ये मेरे दादाजी हैं जो किसी न किसी रूप में सबकी मदद किया करते हैं। तब सब लोग उनको प्रणाम करते हैं।
बिग फूड ट्रक। एक बार की बात है, कान्हा वन में लुटेरों का एक बहुत बड़ा गैंग था जो रोज आसपास के गांव के धन लूट कर अपने गुफा में छुपा कर रखते थे। एक दिन लुटेरों का सरदार बोलता है, क्यों रे, आज कहाँ जाना है? अरे सरदार, आज हमको चंपा गांव जाना है, सुना है वहाँ के लोगों के पास बहुत संपत्ति है। अच्छा तो चलो, देर किस बात की, फिर आराम से पांडिचेरी में छुट्टियां मनाएंगे। ये सब सुन सभी डाकू बहुत खुश होते हैं। कलुआ कहता है, वाह सरदार, क्या बात कही है, सुना है वहाँ बहुत मौज मस्ती करने को मिलती है। फिर वो सभी लोग अपने गुफा से निकलकर उस गांव में पहुंच जाते हैं और एक एक करके पूरे गांव को लूट लेते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है। सुनो, यहाँ अभी लुटेरे आए थे क्या? उनकी बात सुनकर गाँव के लोग कहते हैं, जी हाँ मालिक, लुटेरे आए थे, पूरा गाँव लूट के ले गए और आप लोग भी देर से आ रहे हैं जब सारा काम खत्म हो गया है। पेमेंट तो आप लोग सरकार से ले लेते हैं, लेकिन हम लोग की सुरक्षा नहीं करते हैं। जितना जरूरी तुम्हें उन डाकुओं को पकड़ना है, उतना ही जरूरी मेरे लिए भी है। कल रात मेरे ही घर से मेरी बीवी के सारे गहने चुरा कर वो डाकू ले गए हैं। ये सुनते ही पूरा गांव वाले हंसने लगते हैं और कहते हैं, जो खुद के घर की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या हम लोग की रक्षा करेगा? चलो रे चलो, बहुत बेइज्जती हो गई, आज पूरा गांव छान मारेंगे, आज पूरा जंगल छान मारेंगे। वो पूरे जंगल घूमते हैं, लेकिन उन्हें लुटेरों का कुछ पता नहीं चलता है। तभी एक लुटेरा दूर से पुलिस को देख लेता है और जल्दी से जाकर अपने सरदार से बोलता है, सरदार लग रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पुलिस को लगता है हमारे अड्डे की भनक लग गई है। इससे पहले वो हम तक पहुंचे, सारा सामान लेकर कहीं ना कहीं भागना पड़ेगा। तब कल्लू कहता है, पर सरदार, इतना सारा लूटा हुआ सामान हम कैसे लेकर जाएंगे, कहीं हमें पुलिस ना पकड़ ले। तभी उनका साथी सांबा बोलता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसके पास हर समस्या का हल है और उसके पास एक ट्रक भी है। फिर दूसरे दिन सांबा उस ट्रक वाले को बुलाता है और सरदार उससे कहता है, सुन रहे, हमको पूरा खजाना लेकर शहर जाना है। अपने दूसरे अड्डे पर तुमको 5% मिलेगा, तुम हमें बस इस पार से शहर पहुँचा दो। जिस पर ड्राइवर बोलता है, मगर सरदार, जो बीच में चौकी पड़ती है उससे तुम कैसे बचोगे? जिस पर सांबा कहता है, अरे हाँ, उस चौकी के बारे में तो हमने सही से सोचा ही नहीं। जिस पे सरदार बोलता है, अबे गधे, तुझे किस लिए बुलाया है कि तू अपना दिमाग चला और इस समस्या का हल निकाल। जिस पे ट्रक मालिक कुछ देर तक सोचता है और सोचने के बाद बोलता है, सरदार, मैं अपने ट्रक में बड़े बड़े टायर लगाता हूँ, उसके अंदर हम अपना खजाना छिपा कर शहर से बाहर ले जा सकते हैं। सरदार भी ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। फिर दूसरे दिन ट्रक वाला अपने ट्रक में बड़े बड़े चक्के लगाकर आ जाता है और सभी की मदद से टायरों में बहुत सारा खजाना भर दिया जाता है और ट्रक वाला अपने ट्रक को लेकर निकल जाता है। कुछ दूर पे चौकी आ जाती है, उसको रोकते ही दरोगा पूछता है, कहाँ जा रहा है? ट्रक में इतने बड़े बड़े टायर क्यों लगा रखे हैं? साहब, शहर में मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है सामान इधर से उधर ले जाने का, जिसका भार छोटे ट्रक के टायर नहीं संभाल पाते साहब, इसीलिए बड़े ट्रक टायर लगाया हूँ जिससे जल्दी जल्दी पहुँच सकूँ। अच्छा, और पुलिस ट्रक को अच्छे से चेक करके जाने देती है। ट्रक वाला पूरा सामान छोड़कर शाम को वापस आ जाता है। ट्रक वाला कहता है, साहब जा सकता हूँ? हाँ जाओ, और उसे जाने दिया जाता है और ट्रक वाला फिर सरदार के पास चला जाता है और दूसरे दिन भी फिर वो वैसे ही करता है। वो तीनों दिनों तक एक ही तरीके सामान पहुँचाता है। फिर सरदार कहता है, आज ये आखिरी दिन है, आज हम सभी साथ में जाएंगे, फिर तुमको वहाँ मैं पैसे दे दूंगा। और ट्रक ड्राइवर सरदार से कहता है, लेकिन आप सभी लोग अपना हुलिया बदल दें, तब हम आसानी से जा सकेंगे। और फिर उसके बाद ट्रक वाला सभी खजाने और लुटेरों को लेकर निकलता है। रास्ते में चौकी आती है और चौकी पर रुकता है। ट्रक वाला कहता है, राम राम साहब, राम राम। जिस पर पुलिस पूछती है, आज इतने सारे लोग कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? सर, ये गांव के मजदूर हैं, इनको काम दिलवाने ले जा रहा हूँ। अच्छा, जाओ। और वो आगे ट्रक लेकर निकलता है। तभी उसकी ट्रक के टायर में से सोने का एक झुमका गिरता है। उससे पुलिस वाला दरोगा उठाता है, अरे ये तो मेरी वाइफ का झुमका है, इसका मतलब वो लुटेरों का ट्रक था जिसमें वो सोना भर के ले जा रहे थे। अरे जल्दी जीप निकालो, आखिर दरोगा के घर में चोरी की थी, पकड़े तो जाना ही था तुम लोगों को। और कुछ देर में ही ट्रक को ओवरटेक कर लेते हैं। ट्रक वाला कहता है, क्या हुआ साहब, ट्रक क्यों रोका? जिस पर दरोगा कहता है, अभी पता चल जाएगा कि क्यों रोका, सुनो, अच्छे से इस ट्रक की तलाशी लो। और कुछ देर में तलाशी लेने के बाद उनको लगता है कि ट्रक के टायर में कुछ तो गड़बड़ है। फिर टायर को वो काटते हैं तो सारा सोना
सोना खजाना निकलता है। दरोगा कहता है ये सब क्या है? अरे पता नहीं साहब, ये कहाँ से क्या आ गया, पता नहीं। अच्छा, तो तुझे नहीं पता ये क्या है? ऐसा बोलकर ट्रक वाले को एक झापड़ लगाता है और सबको बाहर निकलने के लिए बोलता है। सभी लोग जब बाहर निकलते हैं तब तो उनको पता चलता है ये डाकू लुटेरे हैं जो गांव को लूट रहे थे। ओहो, अच्छा, डबल काम करा रहे थे तुम, खजाना भी बाहर निकाल रहे थे और इन लुटेरुओं को भी। पकड़ लो इन सबको और जेल में डाल दो और इनकी अच्छे से खातिरदारी करो।